बेटियों को बराबरी का दर्जा दिल में चाहिए, यही साहब की श्री हैनानंद फाउंडेशन ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पिछले 9 जुलाई 2017 को अग्रसेन भवन रांची में एक संगोष्ठी का आयोजन कराया था, जिसका विषय था बेटों से घर है, बेटियों से हम हैं। पिछले 2 अंकों में आपने पढ़ा कि आज भी इस समाज में बेटे और बेटियों के बीच भेदभाव जारी है। इस संगोष्ठी में श्री रामेश्वर मंडल जी, श्री अर्चित आनंद, अनु जी और अनुनीता जी ने समाज में बेटियों की चिंताजनक स्थिति के बारे में सिर्फ शिष्यों को बताते हुए उनसे बेटे बेटियों में फर्क न करने का आग्रह किया था। उसी कड़ी में अब आगे पढ़िए। संगोष्ठी में अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए महागुरु महादेव की संपादक अनुनीता जी ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मामले में सरकार आज प्रयास कर रही है, पर साहब श्री हैनानंद जी ने बहुत पहले ही इस बदलाव का बिगुल फूंक दिया था। इस बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण दीदी नीलम है। उनके पिता मुआर साहब का बड़ा नाम था, पर आज हम उन्हें दीदी नीलम के पिता के नाम से ही जानते हैं। हम यहाँ भी साक्षात इसका असर देख सकते हैं कि इस संगोष्ठी में पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की उपस्थिति है। साहब ने शुरू से ही महिला पुरुष बेटे बेटियों में कोई फर्क नहीं किया। इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने हूँ, जिसे उन्होंने अपने दोनों बेटों से ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करने के अवसर प्रदान किया। आप साहब की बात मानते हैं, उनकी शिक्षाएं ग्रहण करते हैं, तो आपको उनकी यह सीख भी अपनानी चाहिए कि बेटे बेटियों में कोई फर्क ना करे, दोनों समान हैं, दोनों को आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान करें। आज आंकड़े बताते हैं कि साहब श्री की जन्मस्थली सिवान बिहार का एकमात्र ऐसा जिला है जहां बेटियों की संख्या बेटों से कहीं ज़्यादा है। यह हमारे लिए गौरव की बात है। इन सब के बीच अभी भी समाज की मानसिकता पूरी तरह नहीं बदल पाई है। हम बेटियों को माँ की कोख में तो बर्दाश्त कर नहीं पाते, घर में क्या करेंगे। इस सोच को बदलना होगा। और कितनी बेटियाँ मारेंगे हम। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 1000 बेटों में 918 ही बेटियां हैं। कई लोग यह सोचते हैं आज विज्ञान इतना तरक्की कर चुका है कि कुछ भी बनाया जा सकता है, परंतु यह उनकी भूल है। आज हम एक घास तक तो बना नहीं सके, धूल भी नहीं बना पाए, तो बेटे बेटियां कहां से बनाएंगे। जब बेटे बेटियां पैदा ही नहीं होंगे तो हम शिव शिष्य किसे बनाएंगे। महिलाएं कभी पुरुष से कम नहीं थी, पर परिस्थितियों ने मिलकर उन्हें गुलाम बना दिया है। कभी द्रौपदी की साड़ी खींचकर, तो कभी सूर्पनखा की नाक कटाकर, तो कभी पवित्रता के नाम पर राम ने सीता को घर से निकाल दिया। आज महिला पुरुष दोनों को इस मानसिकता से उबरना होगा। साहब दीदी ने हमें बराबरी का एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। एक कहावत भी है कि हमें पैर रखने की जगह दो, खड़े तो हम खुद हो लेंगे। साहब दीदी ने हमें पैर रखने की जगह दे दी है, अब खड़े हम खुद हो लेंगे। हम देख भी रहे हैं कि शिव शिष्यों की संख्या में महिलाओं की ही अधिकता है। पुरुषों के मुकाबले आज ग्रामीण महिलाएं शिव चर्चा के लिए बाहर निकल रही हैं। देश दुनिया देख रही हैं। ट्रेन का रिजर्वेशन कराकर अपनी सीट बर्थ खुद पहचान कर दूर दूर से यहाँ आई हैं। यह शिक्षा का ही असर है। पहले लोग बोला करते थे कि बेटी को मैट्रिक तक पढ़ा दो, नहीं तो शादी नहीं होगी। आज कहते हैं कि बेटी पढ़ेगी तभी तो शिष्यानुभूति पढ़कर सुनाएगी। यह बदलाव साहब दीदी की देन है। साहब ने हम महिलाओं को जगाने का काम किया है। अब हम कभी नहीं सोएंगे। सरकारी योजनाएं तो चलती रहती है, पर शिष्यानुभूति को पढ़ने के लिए, 3 सूत्र को समझने के लिए महिलाओं ने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया है। अनुनीता जी ने बताया कि साहब कहते हैं कि आज भी कई लोग अपने बेटों को निजी स्कूलों में पढ़ाते हैं, जबकि बेटियों को सरकारी स्कूलों में भेजते हैं। यह देखना जरूरी है कि कहीं सरकारी के चक्कर में बेटियां काफ़ी पीछे ना छूट जाएं। साहब कहते हैं कि हमारे गुरु महादेव ने कभी अपने शिष्यों में भेदभाव नहीं किया। वे जगत गुरु हैं, फिर हम क्यों बेटे बेटियों में फ़र्क करते हैं।
साहब ने बराबरी की मशाल जला दी है, जिसका परिणाम है ये आज हम राह चलते प्रणाम गुरु बहन की आवाज़ सुन सकते हैं, वरना अब तक सिर्फ फबतियाँ ही सुनने को मिलती थी। बहन तो खून के रिश्तों में होती है, पर साहब ने इसे श्रद्धा और प्यार का रिश्ता बना दिया। कानून ने आज हमें संपत्ति में बराबरी का हक दिया है, यह अच्छी बात है, पर हमें बराबरी का हक दिल में चाहिए, माँ की कोख में चाहिए। संपत्ति का हक तो हम लड़कर ले ही लेगी। उन्होंने इन पंक्तियों से अपनी बात खत्म की। बात ही कुछ ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, बात ही कुछ ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हमें बेटा बना लीजिए, बेटी बना लीजिए, पर रहेंगे तो हम क्रमशः। सभी को प्रणाम भाई बहन, इसको आप शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करेंगे, इससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा।